अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दूध का कबूतरों में इस्तेमाल है और इसके मुतालिक मैं डिस्कस करूँगा। जो दूध हम अक्सर कबूतरों को देते हैं प्रवास के दौरान और या किसी चीज़ के दौरान, बीमारी के दौरान, या हम किसी भी तरीके से देते हैं तो उसका तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, तो उसके मुतालिक मैं आपको डिस्कस करता हूँ। दूध में मैं सबसे पहले गाय के दूध की बात करूँगा। मोतदिल होता है और इसके अलावा ये जल्दी हज़म हो जाता है और ये जिस्म को मोटा करता है। नंबर 2, भैंस का दूध होता है। ये भी मोतदिल होता है और ये जिस्म को मोटा करता है। तीसरे नंबर पे दूध होता है जो बकरी का दूध होता है। ठीक है, ये सर्द और तर होता है पहले दर्जे में, यानी कि ठंडी तासीर का होता है और ये गर्म मिजाज वालों के लिए अच्छा होता है, उनको ताकत देता है। इस तरह भेड़ का दूध होता है। भेड़ का दूध जब हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सर्द होता है और वो देर से हज़म होता है। उसमें सलाहियत होती है कि वो देर से हज़म होता है और वो भी जो है इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। दूध के अंदर जो है वो 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, प्रोटीन, जो कि जिसे हम कहते हैं कि गोश्त पैदा करने वाली खुराक होती है। नंबर 2, चर्बी जो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्तदार ग़ज़ा होती है। नंबर 3, नमकियात होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं दूध के अंदर मौजूद होती हैं और एक ये बेहतरीन ग़ज़ा होती है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि दूध जो है, किसी भी जानवर का दूध, उसका जो बेहतरीन बेनिफिट है या मुकम्मल बेनिफिट या जो कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसके अपने बच्चों के लिए होता है। जो भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उसका दूध उसके अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा होती है। लेकिन ये दूसरों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए या बाकी जैसे हम इंसानों के लिए इसमें जो है ना, ये उतना मुकम्मल ग़ज़ा बेहतरीन नहीं होता। इसमें फ़र्क होता है। जैसे बकरी का दूध वो बकरी के बच्चे के लिए बना हुआ, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जिस चीज़ का दूध होता है वो उसी के बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़ज़ा होती है, लेकिन बाकियों के लिए उसमें फ़र्क होता है। तो इसी तरह आज इस दूध के ऊपर जिक्र करूँगा, जो दूध को हम कबूतरबाजी में इस्तेमाल करते हैं। इसके मुतालिक डिस्कस करूँगा, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और किस तरह हम इसको आगे इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत से दोस्तों को दूध के इस्तेमाल का नहीं पता होता और जिसकी वजह से वो कबूतरों को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ायदे की निस्बत जो है ना, नुकसान ज़्यादा होता है। लिहाजा आज मैं इस वीडियो में दूध को कबूतरों पर इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप उससे फ़ायदा ले सकते हो। दूध के बारे में बात करूंगा, जैसे हम इंसान हैं, यानी कि एक इंसान 60 kg जिसका बॉडी वेट होता है, अगर वो भी 1 कप या 1 गिलास खालिस दूध पी लेता है, आमतौर पर हमें आदत नहीं होती, हम पीते नहीं हैं, लेकिन कभी हम प्योर खालिस दूध पी लें तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, मोशन लग जाएंगे। ठीक है, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि एक खालिस दूध का 1 गिलास या 1 कप हम इतना बड़ा इंसान को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, उसका पेट खराब हो सकता है। तो इसी तरह जब हम इसी दूध को कबूतरों में इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। नंबर 1 तो हमें उसमें पानी मिला के उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि प्योर या खालिस। अक्सर दोस्त बिल्कुल खालिस दूध को देना पसंद करते हैं कि प्योर खालिस होगा तो फ़ायदा होगा। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि दूध प्योरिटी में और खालिस में नुकसानदेह है परिंदों के लिए भी। वो क्या करेगा, आगे जाके मोशन लग जाएंगे। नंबर 2, दूध ऐसी चीज़ है, ये पेट में जाने के बाद, ये कबूतर के पोटे में जाने के बाद फट जाता है। ठीक है, ये फट जाता है, गुठलियाँ बन जाती है और आधे घंटे घंटे के बाद अगर आप देखो तो वो दूध हज़म नहीं होता, वहीं रुक जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने इसको देना है और इससे फ़ायदा लेना है तो उसका तरीकाकार होता है ताकि वो आगे जाके उसका फ़ायदा हो। तो पहली बात यह है कि अगर आपने कबूतरों को दूध देना है, ठीक है, बहुत से लोग गर्मियों की परवाज़ों के दौरान या अक्सर जो है ना दूध इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे फ़ायदा होगा, हमारे कबूतर की परवाज़ बढ़ेगी या उसको ताकत मिलेगी। आमतौर पर दूध के बारे में एक आम कंसेप्ट है, लोग दूध को ताकत के लिए समझते हैं कि दूध ताकतवर चीज़ है और ये ताकत है, इसलिए अक्सर वो मरीज़ बीमार होगा उसको दूध दे पिलाएंगे, और अगर कोई इंसान या कोई परिंदे को कोई होगा तो दूध देने के कहेंगे जी उड़ रहा है इसको दूध दो ताकि ताकत मिले। तो हर चीज़ के देने का तरीका होता है और स्टाइल होता है। मैं आपको दूध की तरफ लेके आता हूँ। कबूतरों में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो मेरी एडवाइस है, जो मैं, वैसे लोगों की अपनी राय होगी, हर बंदा अपने तरीके से दे रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना भी आए, लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा तजर्बा कहता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ कि दूध जब आप किसी कबूतर को, परिंदे को देते हो, ठीक है, फड़कों के दौरान या जैसे आपने उसको आदी किया हुआ है, तो अगर आप 1 कप दूध है आपके पास, ठीक है,
तो 1 कप अगर दूध है तो उसमें आपको 1 कप पानी मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। 50% उसमें पानी मिक्स करेंगे और फिर तकरीबन 1 गिलास वो दूध बन जाएगा। इस दूध को इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने चूल्हे पे बॉईल करना है और इसके अंदर आपने सब्ज़ इलायची के 3 दाने सब्ज़ इलायची के लेके उसमें डाल के इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब ये अच्छी तरीके से ये पक जाए, बॉयल हो जाए, इसको आप उतार के ठंडा कर लो और फिर आप इस दूध को कबूतरों पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इस दूध को जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपने स्टार्ट में कबूतर को तकरीबन 1 cc या आधा cc से लेके इस्तेमाल करना है। 1 ml मिनिमम डोज आप उसको दोगे और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने बढ़ानी है तो 5 ml तक लेके जा सकते हो, ठीक है। फिरतों के दौरान या आपने जब आपका प्लान हो कि आज हमने कबूतर को दूध देना है, ठीक है, उसको ताकत देनी है, तो आप इस तरीके से बना के इस्तेमाल करो। यही दूध अब हज़म भी होगा, अब पोटे में जाके फटेगा भी नहीं, अब सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसी दूध में अगर आपके पास सब्ज़ इलायची नहीं है तो आप इसी में काली मिर्च जो है उसका आधा यानी कि आधी काली मिर्च को लेके वो भी बीच में डाल सकते हो, आधी तोड़ के डाल दो और इसी 1 गिलास जो दूध बनेगा इसमें उसको बना लो, इसी तरीके से बॉयल करके बना लो और फिर ये जो दूध बनेगा आप इसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो परिंदों के अंदर। इसी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि दूध हम परिंदों को देंगे तो पहली बात है कि दूध सही तरीके से हज़म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा परिंदा इस चीज़ का आदी नहीं है, तो लिहाजा हमें उसको आदी बनाना पड़ेगा। अगर आपने दूध से बेनिफिट्स लेने हैं और परिंदे की बॉडी में डालने हैं और उसका फ़ायदा लेना है तो उसको आदी करना पड़ेगा। फड़कों के दौरान, फिरतों के दौरान उसको वक्फे वक्फे से दोगे तब उसको आदत पड़ेगी, तब जाके जब आपका परिंदा उसको ले के हज़म करना शुरू हो जाए और हर चीज़ नॉर्मल हो, फिर जाके आप इसको फाइनल जो डे है या फाइनल दिनों में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हर चीज़ की आदत ज़रूरी है। जब इस चीज़ का आदी हो जाएगा तो अब आप उसको दे सकते हो, फिर वो वही परिंदा दूध पीना शुरू हो जाएगा और ये पिएगा और ये उसको जो इसके जो फ़ायदे हैं वो उसको मिलेंगे। इसके बाद आगे चल के बताऊँगा कि एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, इसी दूध को अगर आप इस दूध से फ़ायदा लेना चाहते हो और फिरतों के दौरान या कोई आपकी बाजी लग गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 5 दिन लगातार की बाजी हो रही है और आपने इन कबूतरों को तैयारी करके टूर्नामेंट से बाजी में डाल दी है, तो पहली फड़क के बाद आपका कबूतर ज़ोर मार के आएगा, दूसरी में भी टाइम करेगा, तीसरी में जो है वो तीसरी फड़क ऐसी होती है फिर जिसके बाद कबूतर लाजमी थकावट में जाएगा और वो अपना आप दिखाएगा कि आज वो ज़ोर मार के और टूट गया है, ठीक है। दूसरी फिरत के बाद या आप तीसरी फिरत के बाद इसी दूध को इसी तरीके से बनाओगे, सब कुछ इस तरह करके उसको ठंडा करोगे। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इसी दूध के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है मेथिकोबालमिन गोली। मेथिकोबालमिन गोली लेनी है, ठीक है, उसकी आधी गोली लेके आपने इसी 1 गिलास दूध में मिक्स करके आपने बना लेनी, लेकिन ठंडा दूध होने के बाद। उसके बाद आप इस कबूतर को तीसरे फरद के बाद बैठने के बाद 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद जब कबूतर जो है खुराक उठा लेता है, खुराक हजम कर लेता है और कबूतर नॉर्मल हो जाता है और उसकी थकावट और बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, फिर आप 1 ml से 5 ml तक ये जिसमें मेथिकोबालमिन मिक्सचर है, मिक्स बना हुआ दूध, ये दूध आप 1 cc से 5 cc तक उस कबूतर को दे दो। तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि आपके कबूतर की थकावट उतारेगा, आपके कबूतर के पट्ठों को ताकत देगा, जिस्म में जो खिंचाव है, जिस्म में जो थकावट है, और एक दफ़ा आपका बर्ड रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स ऐसे हो जाएगा कि वो जितने 2-3 दिन से उड़ा है और उसके जिस्म को में थकावट भी है, दर्द भी है और वीकनेस में भी है, तो यहाँ पे उसका जिस्म जो है वो एक दफ़ा उसको सपोर्ट मिलेगी। तो आप चौथी फिर जो है वो दोबारा ले सकते हो और 5वीं भी ले सकते हो, चाहो तो चौथी के बाद फिर दे सकते हो और 5वीं के बाद भी दे सकते हो। तो यानी कि आपने इस तरीके से कबूतर से लगातार 5 फड़कें लेनी है, ठीक है, जिसमें बगैर डक के आपने चलना है। तो आप तीसरी फड़क से लेकर 5वीं तक इसको इस्तेमाल करके अपने परिंदे को सहारा दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा देना है और मतलब एक दिन में सिर्फ एक दफ़ा देना है और कोशिश करो कि कम से कम इसको इस्तेमाल करो। कोई भी चीज़ है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो मेडिसिन है तो वो साइड इफ़ेक्ट देगी, लिहाजा उसको सही तरीके पे और सही जगह पे इस्तेमाल करोगे तो वो बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे इसी दूध से हमने दूध बनाने के बाद उसको हमने यहाँ पे एज आ परिंदे की थकावट, पट्ठों के दर्द और जिस्म के खिंचाव को ख़त्म करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। और परिंदा तीसरी फिरत के बाद जो चौथी फिरत देगा वो मतलब आपकी पिछली फिरत से भी अच्छी फिरत बना के देगा। आपको खुद हैरानी होगी, यार परिंदा तो कल थकावट में था, जब जितने बजे बैठा
सुबह जल्दी बैठ गया या किसी टाइम बैठा, तो चौथी पीरियड में वही परिंदा टाइम मार के बैठेगा, क्योंकि आपने उसकी थकावट उतार दी और उसको जो है रिलैक्स दे दिया। तो यही दूध हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध जो है वो परिंदों में जब भी कभी इस्तेमाल करो तो कभी भी मेरा मशवरा है आप उसको खालस इस्तेमाल करने की कोशिश ना करो। किसी भी मौके पे किसी भी पॉइंट पे आपने देना है, किसी भी मर्ज़ में आपने देना है, या कोई ऐसी दवाई है जो दूध में बना के आप कबूतरों को दे रहे हो, ठीक है, तो आपने इसको पतला करके पानी मिक्स करके इस्तेमाल करना है ताकि इसका नुकसान ना हो। और जो लोग कबूतरों को मेडिसिन के थ्रू उड़ाते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड या एंटी बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड से कबूतर उड़ाते हैं, तो स्टीरॉयड के असर को तोड़ने के लिए और दवाइयों के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तोड़ने के लिए वो दूध को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, कबूतर के वापसी के बाद, ठीक है, उसके जिस दिन वापस आ जाए उसके बाद शाम को 2-3 घंटे के वक्फे के बाद आप दूध भी दे सकते हो। और अगर आगे टूर्नामेंट्स ख़त्म हो गए तो 2-3 दिन तक आप एक दिन में एक दफ़ा या 2 दिन के बाद एक एक दफ़ा दूध दे दो, ताकि कबूतर के अंदर से जहर और कचरा गंदगी है जो दवाइयों का असर है वो निकल जाए। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन के नेगेटिव इम्पैक्ट को या मनफी असरात को ख़त्म करता है। तो कभी भी आपने बर्ड्स को मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो आप उसको ख़त्म करने के लिए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। दूध से कच्ची बनती है और कच्ची को भी आप गर्मियों में जब कबूतर को ताव लग जाता है वहाँ पे भी दूध की कच्ची बना के दे सकते हो अंदर से हीट निकालने के लिए। इसी तरह इसी दूध को हम वैक्सीन जब करते हैं तो वैक्सीन में भी हम 1 कप दूध डाल देते हैं ताकि वैक्सीन के जो मुस्बत असरात आएँ और वो मनफी असरात हैं वो ना पैदा हों। तो दूध एक अच्छी चीज़ है लेकिन देने का तरीका है, और इसको सही तरीके से दोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और दूध को कच्चा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कच्चा मतलब कि बगैर बॉयल की दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी दूध इस्तेमाल करें उसको बॉयल करके बनाएं और थोड़ा सा सब्ज़ इलायची का 1 दाना 2 दाना या 3 दाने इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, एक तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि वो हल्की मकदार में तैयार हो जाएगा, ठीक है, और जो ना बहुत ज़्यादा ठंडक देगा और ना बहुत ज़्यादा गर्मी देगा, वो एक बैलेंस में बन जाएगा और हल्का सा उसमें गर्माइश होगी जो कि खाए पिए को हज़म करेगी, हाजमे को भी ठीक कर देगा। तो आप इस तरीके से दूध बना के अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ भी आया होगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।